अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अर्सिला इरम ख़ान है और मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपनी स्किन डिजीज़ के लिए हमें कंसल्ट करते हैं, लेकिन स्किन केयर रूटीन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि यूजुअली मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या सोर्स होना चाहिए जिसके ज़रिए हम आम आवाम को, जिनको कोई स्किन का इशू नहीं होता लेकिन स्टिल दे वांट टू नो अबाउट देयर डेली स्किन केयर रूटीन एंड द थिंग्स दैट दे कैन यूज़, ताकि उनकी स्किन मज़ीद अच्छी हो जाए और ग्लो करे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो इस सिलसिले में जो आज का टॉपिक है, जिसके बारे में एक बहुत कॉमन टॉपिक है, मैंने सोचा कि आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ सनस्क्रीन्स या सनब्लॉक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन्स क्या होते हैं। सनस्क्रीन्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब मार्केट में दो तरह के अवेलेबल होते हैं, फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स या केमिकल सनस्क्रीन्स। आम फहम ज़बान में फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स को लोग सनब्लॉक भी कहते हैं या मिनरल सनस्क्रीन्स भी कहते हैं, और जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं उनको सिंपल सनस्क्रीन्स भी कह दिया जाता है। अब जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं उसमें बहुत तरह के केमिकल्स आते हैं। इनको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, दे फॉर्म अ लेयर ऑन योर स्किन, और जब भी आपको सूरज का एक्सपोजर होता है तो ये सूरज की लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसे हीट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि फिजिकल सनस्क्रीन्स या सन ब्लॉक्स, जैसे कि नाम से है, ये ब्लॉक करते हैं यूवी रेडिएशन को, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कौन से कंपाउंड्स के? ज़्यादातर जो मोस्ट इफेक्टिव दो कंपाउंड्स हैं, जिंक या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो आपने जब भी सनस्क्रीन बाय करना है, यही देखना है कि फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर जिंक या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए। अब जैसे कि इनका मैंने तरीका बताया कि ये कैसे काम करते हैं, तो उसी से ही जाहिर हो जाता है कि जब भी आपने केमिकल सनस्क्रीन लगाना है तो उसको केमिकल रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से आपको उसको अप्लाई करने के तकरीबन 20 मिनट बाद सूरज में निकलना है या धूप में बाहर जाना है। जबकि फ़िज़िकल सनस्क्रीन जो ही आप अप्लाई करते हैं, यू आर गुड टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कुछ सनस्क्रीन्स जो हैं वो टिंटेड इफेक्ट देते हैं, यानी कि जस्ट लाइक अ बेस या वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, जबकि कुछ सनस्क्रीन्स नहीं देते। तो जितने भी फिजिकल सनस्क्रीन्स या सन ब्लॉक्स हैं, ये आपको टिंटेड इफेक्ट देंगे। तो जब भी आपने मेकअप फिजिकल सनस्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना है तो ये सोच के अप्लाई करना है कि थोड़ा सा स्किन को कलर ये भी ऐड करते हैं, तो आपने बेस या मेकअप उस हिसाब से बाय करना है। जबकि केमिकल सनस्क्रीन्स ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका कोई ऐसा कलरिंग इफेक्ट नहीं आता, ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ जज्ब होके कोई कलर नहीं छोड़ते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि ये सनलाइट की कौन सी रेज़ हमारे लिए सबसे डेंजरस हैं और ये किन से प्रोटेक्शन देते हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिन्हें उर्फ़े आम में यूवी रेडिएशन भी कहा जाता है, ये मोस्ट डेंजरस फॉर आवर स्किन है। ये कैंसर कॉजिंग है, ये बहुत सारे ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिनके को वर्स करती हैं, और इसके अलावा एक एजिंग में और सनबर्न में इनका बहुत रोल है। गोरे लोगों में ये सनबर्न और कैंसर कॉजिंग ज़्यादा होती हैं, जबकि सांवले लोगों में इनका ज़्यादा रिस्क होता है एजिंग करने का। गोरों में भी करती हैं लेकिन सांवलों में ये ज़्यादा करती हैं। इसके बाद ये आता है कि हमारे पास कौन कौन सी तरह की यूवी रेज़ हैं। दो तरह की यूवी रेडिएशंस होती हैं, यूवीबी और यूवीए। सन ब्लॉक्स पे ऊपर एक टर्म मेंशन्ड होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो आपने जब भी ख़रीदना है सन ब्लॉक तो ये टर्म आपने ज़रूर देखनी है, और यही टर्म जिस सन ब्लॉक में हो आपने या सनस्क्रीन में वो परचेज़ करना है। क्यों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स कि ये सनस्क्रीन आपको UVA एज वेल एज UVB लाइट से प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा फिजिकल सन ब्लॉक्स की एक प्लस पॉइंट ये है कि ये विजिबल लाइट में ब्लू लाइट, जो रोशनी हम देख सकते हैं, यूवी रेडिएशंस हम देख नहीं सकते, जो रोशनी हम देख सकते हैं उसमें जो ब्लू लाइट होती है उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। वो भी एजिंग में काम आती है, यानी कि वो आपकी स्किन को एजिंग और रिंकलिंग करती है, तो उससे भी आपने देखना है कि वो भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन्स क्या सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए या घर के अंदर भी? ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो देखिए, आपके घर के अंदर सूरज की रोशनी आती है, आप घर के अंदर चाहे दरवाजे बंद करके बैठे हो, आपको ये एहसास होता है कि दिन है या रात, तो वो रोशनी से ही आपको मालूम होता है। तो वो रोशनी जो अंदर आ रही है उसमें यूवी रेज़ भी आ रही हैं, और हमारी जो यूजुअल विंडोज़ होती हैं इनके ग्लास यूवी प्रोटेक्टिंग नहीं होते।
इसलिए चाहे आप इंडोर रहें या आउटडोर रहें, आपको सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये कि सन ब्लॉक कितना अप्लाई करें और कितनी कितनी देर बाद अप्लाई करें। तो कितना अप्लाई करने के लिए मैं आपको ये एक रूल ऑफ थंब बता देती हूँ, एक जनरल क्राइटेरिया है। अगर आपने अपने फेस, नेक को कवर करना है और इवन हेड, जो कि गंजे लोग हैं जो अपने हेड को भी कवर करना चाहते हैं, तो रफली 1 टीस्पून सनब्लॉक हो या सनस्क्रीन उसका काफ़ी होता है आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। उसको आपने इजी होके बिल्कुल प्रॉपर लेयरिंग, मसाजिंग करके लेयर बनानी है और ट्राई करना है कि कोई एरिया स्पेयर ना हो, इंक्लूडिंग योर ईयर्स एंड आपकी फ्रंट ऑफ नेक और बैक ऑफ नेक भी आपने इंक्लूड करनी है। तो इस हिसाब से आप देख लें। नेक्स्ट थिंग ये होती है कि स्किप कर जाते हैं बहुत सारे लोग हाथों, पाँव और बाजुओं को, तो आपने वो एरियाज़ भी स्किप नहीं करने। सनस्क्रीन आपने हर सन एक्सपोज्ड, यानी कि जो जो हिस्सा आपका सूरज की शुआओं से डायरेक्ट एक्सपोज होता है, कपड़ों से बाहर होता है, उन पे आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट ये कि कितनी फ्रीक्वेंटली अप्लाई करें। अब उसमें ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, उनके लिए ये है कि दे शुड अप्लाई इट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। दैट इज़ द मैक्सिमम जो कि एक सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि इंडोर रहने वालों के लिए मैं एक क्रूड मेथड बताती हूँ। अगर आपके पास घर में इतना रोशनी नहीं आती तो आप दिन में 3 बार अप्लाई कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट करते हैं कि सन ब्लॉक मेकअप से पहले लगाया जाए या बाद में। तो आइडियली सन ब्लॉक या सनस्क्रीन शुड बी द फर्स्ट थिंग टू टच योर स्किन। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप पहले यूज़ करेंगे और प्रेफर करें कि आप मॉइस्चराइज़र SPF वाला यूज़ करें। आगे मैं आपको बताती हूँ कि SPF क्या होता है, दैट इज़ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करें। उसके बाद जो भी मेकअप प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है आप वो करें। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर आप कह रही हैं कि हर 2 घंटे बाद आपने अप्लाई करना है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने हर 2 घंटे बाद क्या मेकअप वाइप ऑफ करके फेस वॉश करके करना है। तो अगर तो आप खाली सनस्क्रीन लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो आपने हर 2 घंटे बाद उसको रीअप्लाई करना है विदाउट वॉशिंग योर फेस। और अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लगाने के लिए भी बहुत सारे सनस्क्रीन स्प्रेज आते हैं जो कि यूजुअली इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो उसको आपने मेकअप के ऊपर ही अप्लाई कर देना है। उसका तरीका ये होता है कि आपने उसको अपनी हाथों पे स्प्रे कर लेना है। आपने उसको डायरेक्ट फेस पे स्प्रे नहीं करना, क्योंकि उस तरह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कुछ एरियाज़ आपके स्किन के रह जाएंगे जिस पे सनस्क्रीन नहीं अप्लाई होगा। तो आपने उसको फेस स्प्रे कर लेना है हाथों पे और उसको अच्छी तरह से रब करके देन टैप कर लेना है अपने पूरे फेस पे। ये आपने प्रैक्टिस करनी है हर 2 घंटे बाद। अच्छा, अब बात करते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर की। बहुत सारे लोग जब भी सन स्क्रीन लेने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि SPF क्या होना चाहिए। रिसर्च पहले ये कहती थी कि SPF 50 तक के, यानी कि SPF 30 से अबव जितने भी सनस्क्रीन्स हैं, दे आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट द UV रेडिएशंस। अबाउट 97% प्रोटेक्शन वो देते हैं। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आई है वो ये कि बहुत सारे लोग, जितना भी उनको कहा जाए कि सनस्क्रीन इतनी क्वांटिटी में लगाना है, उससे अंडर अप्लाई ही करते हैं। तो इट्स बेटर कि जितना SPF आपका ज़्यादा होगा उतनी सन प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अब जो रीसेंट रिकमेंडेशंस हैं वो ये कि SPF जितना आप ज़्यादा 50+, 60, 70, इवन SPF 100 तक आ चुके हैं, ले सकते हैं वो लें, ताकि आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाए कि अगर आपने कम अप्लाई की है तब भी आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डू किड्स नीड सन प्रोटेक्शन? क्या बच्चों के लिए सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्पेशल सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज़ जो मदर्स आप यूज़ कर रही हैं वही भी यूज़ किया जा सकता है बच्चों के लिए, जिसमें फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं आप। जो किड्स स्पेशल होते हैं उनके ऊपर लेबल लगा होता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप वो किड्स वाला सनस्क्रीन ले लें और आप एज एन एडल्ट भी वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि
प्रेगनेंसी में बहुत सारी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स आपको नहीं यूज़ करनी होती, तो क्या सनस्क्रीन्स उसमें आप यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि केमिकल सनस्क्रीन्स जो कि इरिटेशन या सेंसिटिविटी करते हैं, तो उसमें बेस्ट होता है कि आप फिज़िकल सनस्क्रीन्स अप्लाई करें। दे हैव नो हार्म इन प्रेगनेंसी, वो कोई नुकसान नहीं देते। नेक्स्ट आता है कि जो आपके आई के अराउंड एरिया है, केमिकल सनस्क्रीन्स बहुत ऐसा होता है बहुत बार कि वो इरिटेशन करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। तो आइज़ के अराउंड की स्किन जो कि आपकी थिन होती है, सेंसिटिव होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि बाकी फेस पे आप केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई करें और फिजिकल सनस्क्रीन को आप अराउंड द आई एरिया, आईलिड्स पे अप्लाई करें। और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने अपनी रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर के साथ कम प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेच ना पड़े। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने सनस्क्रीन, हमने बात कर ली कि कितनी देर बाद रीअप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है। कितना अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको एक सिंपल सी गाइडलाइन देना चाहूँगी कि आपने अपने फेस, हेड, नेक को कवर करने के लिए, जिसमें हेड भी इंक्लूडेड है, जो गंजे लोग हैं उन्हें अपने हेड पे भी अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए क्रूड 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून आपने अपने पूरे सर, चेहरे और गर्दन, जिसमें बैक ऑफ नेक भी शामिल है और आपके कान भी शामिल है, वो इस्तेमाल करने हैं। इतना आपका सनस्क्रीन एटलीस्ट होना चाहिए जो कि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे। नेक्स्ट ये है कि सनस्क्रीन, अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन माइंड में रखिएगा कि वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन होना चाहिए या आइडियली मेंशन होता है कि ये 40 मिनट्स या 80 मिनट्स की वाटर सोकिंग तक वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि 40 मिनट बाद कुछ सनस्क्रीन्स का इफेक्ट वियर ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि आपने 40 मिनट्स के लिए और 80 मिनट्स के लिए ये मेंशन होना चाहिए। अगर आपके सनस्क्रीन के ऊपर वाटर रेजिस्टेंट लिखा है और टाइमिंग मेंशन नहीं है कि ये कितनी देर तक वाटर रेजिस्टेंट रहता है, तो आप ये कंसिडर करें कि ये बस 40 मिनट्स तक आपको वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो बात आ जाती है कि अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के लिए कौन कौन से सनस्क्रीन्स सही रहते हैं। अब जो हमारे पास ड्राई स्किन आती है उसके लिए अगर आप थिक लोशन फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में सनस्क्रीन्स लें तो दे एक्ट एज बेस्ट, या फिर आप एक ऐसा मॉइस्चराइज़र ख़रीदें जिसमें सनस्क्रीन SPF फैक्टर मौजूद हो। जो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए कोई भी लोशन फॉर्मुलेशन ठीक रहती है, और जो बहुत ऑयली है उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी के सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीबम कंट्रोल। जो भी सनस्क्रीन आप खरीदेंगे उसके आगे SC एब्रिविएशन लिखा होगा, दैट मीन्स सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि SPF अगर आपने मेकअप अप्लाई किया है तो सनस्क्रीन आप मेकअप विद SPF यूज़ कर लें या सनस्क्रीन फिर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, स्टिल आप मेकअप विद SPF भी ख़रीद लें, आपको सनस्क्रीन सबसे पहले अप्लाई करना होता है और उसके बाद अपना मेकअप अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने हर 2 घंटे बाद मेकअप सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है तो क्या हम मेकअप उतार के करेंगे? तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि नहीं, मेकअप नहीं उतारना, आपने उसी के ऊपर सनस्क्रीन स्प्रेज आते हैं या पाउडर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है वाइट ब्रिम हैट पहने, सन ग्लासेस लगाएं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करें, ज़्यादा सन में ना जाएं। 10 से जो 2 बजे का दोपहर टाइम होता है ये मैक्सिमम सन एक्सपोजर का टाइम होता है, मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस टाइम ज़मीन तक पहुंच रही होती है, तो ये टाइमिंग्स आप डायरेक्ट सनलाइट में जाने से अवॉइड करें। ठीक हो गया, ये भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है कि वो कितनी लेयर्स सनस्क्रीन की अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेस, हेड और नेक के लिए आपने 1 टीस्पून लिया है, तो आपने उसको ट्राई करना है 2 to 3 लेयर्स में अप्लाई करें, ताकि फर्स्ट लेयर अप्लाई करते हुए अगर आपका थोड़ा बहुत सनस्क्रीन किसी जगह पे लगना मिस हो गया है तो वो आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पेशेंट्स हमसे करते हैं, यूजुअल रूटीन में मैं देखती हूँ लोग हमसे पूछते हैं, वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर information regarding to your skin care. This is me, your own dermatologist, Dr. Ursula, saying bye.